खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 52वीं आयत से लेकर 58वीं आयत तक। और भाई शाहिद से दरख्वास्त है कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन आमीन। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका उन्वान है इशाए रुबानी की बरकत, ब्लेसिंग्स ऑफ द होली कम्युनियन। इससे पहले कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की इशाए रुबानी के बारे में, जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर की, इसकी ब्लेसिंग्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ थोड़ी गलत फहमियां पहले जरूर शेयर करूं जो इशाए रुबानी के ताल्लुक से पाई जाती है। बहुत दफा लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं इशाए रुबानी में शिरकत नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं। तो याद रखें, हम जिंदगी में जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम इस जमीन के ऊपर हैं, हम कभी भी कामिल नहीं हो सकते और हम कभी भी इस इशाए रुबानी में कामिल तौर पर शिरकत नहीं कर सकते। इसलिए बजाय इसके कि आप खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन को रद्द करें या किसी दूसरे शख्स के पास जाने दें, अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आए और कहें कि खुदावंद यीशु, मैं अपने जाने और अनजाने गुनाहों का इकरार करता हूं, तो मुझे यीशु के खून से धोकर पाक साफ कर और मुझे फजल दे कि आज मैं तेरी मेज के पास आ सकूं। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के मेज के पास आना कोई एक छोटा मोटा अजाज नहीं है। दूसरी गलतफहमी जो है, जो इशाए रुबानी के ताल्लुक से पाई जाती है, वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम इशाए रुबानी में शिरकत करते हैं तो ये जो शीरा है जो कि वो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के खून में बदल जाता है, और जो रोटी है जब जैसे ही हमारे मुंह में जाती है तो ये यीशु मसीह का गोश्त बन जाती है। याद रखें, यह महज तो हम परस्ती है, ये इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने रोटी और शीरे को अपने बदन से और खून से तशबीह देते हुए एक इशा के तौर पर मुकर्रर किया, तो उसने खुदावंद ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। याद रखें, अगर हम यीशु मसीह का हकीकत में खून पीते हैं और अगर हम हकीकत में यीशु मसीह का बदन खाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह ने आदमखोरी की इजाजत दी है। यानी हम इंसानी गोश्त और खून को पी सकते हैं, यानी हम खून खा हुए फिर। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा हरगिज नहीं कहा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा कि नए अहद में ये मेरे खून की अलामत है, और फिर इसी तरह यीशु मसीह ने रोटी के बारे में भी कहा कि नए अहद में ये मेरे बदन की अलामत है। अलामत है, सिंबल है, नाट के हकीकत में यीशु मसीह का खून और उसका बदन है। याद रखें, गलत फहमियां जो है वो हमें खुदा के करीब लेके आने की बजाय हमें खुदा से दूर कर देती हैं। और एक और गलत फहमी जो है आम जो कलीसियाओं में पाई जाती है, वो ये है कि इशाए रुबानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यादगारी के तौर पर मनाई जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस के मौका पर या ईस्टर के मौका पर या गुड फ्राइडे के मौका पर।
जरूरी नहीं कि हम यीशु मसीह की इस शायर बानी को सिर्फ गुड फ्राइडे वाले दिन या ईस्टर वाले दिन या क्रिसमस के मौका पर ही याद करें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात के बारे में आगाह किया और भावर करवाया कि हम कभी भी यीशु मसीह की सलीबी मौत को, उस कफारे को जो हमारी निजात का बायस बना है, हरगिज न भूलें। यानी हर रोज हर वक्त हमें याद रहे, हमारी आंखों के सामने रहे। और अगर आप इब्तिदाई कलीसिया के बारे में देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदाई कलीसिया हर रोज अपने घरों में रोटी तोड़कर दुआ किया करते थे। यानी डेली वो शायरबानी में शिरकत किया करते थे और अपने घरों में इस शायरबानी किया करते थे। आज जैसे हम सब ऑनलाइन हैं और अपने अपने घरों में हैं, तो आज हम सब अपने अपने घरों में रहकर इस शायरबानी में शिरकत करेंगे, यानी खुदावंद की मेज के पास आएंगे। तो याद रखें ये कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक है। और एक और जो गलत फहमी है जो आम कलीसियाओं में पाई जाती है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो पादरी हैं, जो खिदमत के लिए जो मखसूस हुए लोग हैं, वही शायरबानी को सर्व कर सकते हैं। नहीं, हम खानदानी तौर पर अपने खानदान के साथ मिलकर हम खुदावंद की मेज के पास अपने घरों में आ सकते हैं। हमें किसी पादरी की जरूरत नहीं है कि वो हमें सिर्फ मखसूस बंदा ही हमें शायरबानी सर्व कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। याद रखें, जब हम खुदावंद की मौत को याद करते हैं तो हम खानदानी तौर पर खुदावंद के सामने आ सकते हैं और खुदावंद के सामने उसकी मौत को याद कर सकते हैं और उस खून और बदन में शामिल हो सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। लेकिन अगर कोई पादरी या कोई बिशप या कोई एल्डर या कोई भी शख्स ऐसा है तो दैट इज वेल एंड गुड। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको रद्द कर दें, उनको कहें कि नहीं आप नहीं ऐसा कर सकते। नहीं, यहां पर कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि वी आर नॉट बाउंड, कि हम सिर्फ किसी पादरी का इंतजार करते रहें और इस शायरबानी में शिरकत ही ना करें। मेरे अजीजों, हम लोग अक्सर अपने घर में शायरबानी की लेते हैं। ऑलमोस्ट अगर डेली नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दफा जरूर हम अपने घर में शायरबानी लेते हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो भी, हम सब इकट्ठे इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें मज़ाहिका नहीं है। सिंपल सिर्फ एक बात में याद रखनी चाहिए कि जब भी हम खुदावंद की मेज के पास आए तो हम खुदावंद के खून और बदन की कद्र व मंजरत को हरगिज न भूलें। ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि आज जब हम इस शायरबानी में शिरकत कर रहे हैं तो इसका सबब क्या है, इसकी वजूहात क्या है, क्यों हम इसमें शामिल हो रहे हैं और इसके शामिल होने के बाद वो कौन सी बरकत हैं जो हमारी जिंदगियों में आ सकती हैं। तो मेरे अजीजों, आज इसी के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि शायरबानी की बरकत जो हम खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होने के वसीले से हासिल करते हैं। तो ये जो हवाला अभी भाई शाहिद ने पढ़ा, यहां पर तकरीबन 8 ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि सिर्फ इस शायरबानी में शिरकत के वसीले से हमारी जिंदगियों में आती हैं। और यहाँ पर 53 वर्स में अभी भाई ने पढ़ा कि तुम में जिंदगी नहीं है। क्यों जिंदगी नहीं है? क्योंकि तुम खुदावंद के खून और बदन में शामिल नहीं हो। जब तक हम खुदावंद के खून और बदन में शामिल नहीं होते उस वक्त तक हम जिंदगी के वारिस नहीं होते। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक इंसान जो 3 चीजों से मिलकर बनता है, रूह, बदन और जान से। और हम जानते हैं कि खुदा ने ऑलरेडी रूह कुछ जो है, जो कि मसीह का रूह है, हमें बयाने के तौर पर दिया है। और फिर हमारे अंदर जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे बदन का हिस्सा बनता है। और जब हम रोटी खाते हैं तो वो हमारे बदन का हिस्सा बनता है। और जब हम यीशु मसीह का बदन लेते हैं तो वो हमारे बदन का हिस्सा बनता है। और इस तरह से जब हम शीरा लेते हैं तो जो कुछ हम पानी पीते हैं वो हमारे खून में शामिल होता है। हमारे अगर खून थिक हो तो उसको वो थिन करता है, पतला करता है, अगर गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ना तो हमारा रूह अपना है, ना हमारा बदन अपना है, ना हमारी जान अपनी है। यानी खुदा ने ऑलरेडी अपना रूह हमें बयाने के तौर पर दिया है। फिर उसके बदन भी हमारा नहीं बल्कि उसका बदन है। और हम हमारी रगों में दौड़ने वाला जो खून है ये भी हमारा अपना नहीं बल्कि ये यीशु मसीह का है। तो मेरे अजीजों, इस तरह इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मेरे अजीजों, जब मसीह हम में जिंदा है तो फिर जरूर है कि मसीह हमारे जहन से सोचे, मसीह हमारी आंखों से देखे, मसीह हमारे कानों से सुने, मसीह हमारी जुबान से बोले, मसीह हमारे हाथों से दूसरी जिंदगियों को छुए और मसीह हमारे कदमों के जरिए से चलकर और दूसरे लोगों तक रसाई करे और फिर हमारे सीने में मसीह का दिल धड़के।
जब ऐसा होगा तो फिर ही हम यकीनी तौर पर कह सकेंगे कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम मसीह में रहकर जिंदगी गुजारें, क्योंकि जब हम इस शायरबानी में शामिल होंगे, जब खुदावंद के खून और बदन में शामिल होंगे, तो फिर हम जिंदगी के वारिस होंगे। ये जिंदगी हम में होगी। और यहाँ पर 53 वर्ष में लिखा है कि तुम में जिंदगी नहीं है, और इस जिंदगी ना होने का सबब जो है वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के रूह में तो शामिल हैं, लेकिन उसके खून और बदन में शामिल नहीं है। और फिर दूसरी बात, जो पहली ब्लेसिंग जो यहाँ पर बयान की गई है वो है वर्स 54 में, कि जो शख्स इस शायरबानी में शिरकत करता है, जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होता है, उसके लिए लिखा है कि हमेशा की जिंदगी उसकी है। मैं वर्स 54 को दोबारा से पढ़ता हूं, प्लीज गौर से सुनो। लिखा है 54वीं आयत में, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हमेशा की जिंदगी उसकी है। यहां पर किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर किसी चीज की वजाहत की जरूरत नहीं है। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया है कि जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन यहां पर करंथियों के खत में खुदावंद का खादम जो पौलुस रसूल है, वो हमें इंतबाह भी करता है, हमें आगाह भी करता है कि कोई शख्स इसमें नामुनासिब तौर पर शामिल ना हो, क्योंकि जब हम इसमें नामुनासिब तौर पर शामिल होते हैं तो फिर हम सजा पाते हैं। लेकिन अगर हम मुनासिब तौर पर इसमें शामिल होते हैं तो फिर लिखा है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। और नामुनासिब तौर पर शामिल होने से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि हम अपने अगर गैर इकरारी गुनाह के साथ खुदावंद की मेज के पास आते हैं, यानी अपनी जिंदगी में अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह पाया जाता है और उसी हालत में हम खुदावंद की मेज के पास आते हैं, तो इसके वसीले से हम बरकत पाने की बजाय सजा पाएंगे। और आप सब जानते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस पहले इशा को मुकर्रर किया, तो जब खुदावंद यीशु मसीह के सारे शागिर्द उसके साथ थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती भी उनमें शामिल था। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यहूदा इस्करियोती ने नामुनासिब तौर पर उसमें शिरकत की। उसकी जिंदगी में गुनाह था, उसने पहले से इरादा कर लिया हुआ था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दूंगा, मैं उसको पकड़वाऊंगा, मैं उसकी पैरवी नहीं करूंगा, मैं उसके साथ सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत से उसकी पैरवी नहीं करूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही वो नवाला यीशु ने उसको शीरे में डुबो कर दिया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस जो पहले उसको बाहर से वार करता था, जो उसको कायल करने की कोशिश करता था, वही इब्लीस जो है अब उसके दिल में समा गया। तो याद रखें मेरे अजीजों, इब्लीस को हमारी जिंदगी में आने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन जब गुनाह हमारी जिंदगी में आता है तो ऑटोमेटिकली उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो हमारी जिंदगी में आकर हमें गुमराह कर सके और जिस तरह वो अपना काम करना चाहता है वो कर सके। लेकिन इससे पहले यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में इब्लीस कभी भी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने नामुनासिब तौर पर इस शायरबानी में शिरकत की, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि इब्लीस उसमें समा गया। तो दूसरी ब्लेसिंग जो यहाँ पर इस शायरबानी में शिरकत करने के वजह से हमें मिलती है वो है वर्स 56 में लिखा है कि जो शख्स इस शायरबानी में शामिल होता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। मैं इस वर्स 56 को दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। लिखा है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने का एक आसान सा तरीका यह है कि हम खुदावंद की मेज के पास आए। हम खुदावंद की मेज की कभी भी बेकदरी ना करें, हमेशा खुदावंद की मेज के पास बड़ी दयानतदारी, बड़ी वफादारी के साथ आए, ताकि हमारा खुदावंद की मेज के पास आना हमारे नुकसान का नहीं बल्कि हमारे फायदे का बायस बने, हमारे लिए लानत नहीं बल्कि हमारे लिए बरकत का बायस बने। क्योंकि जब हम नामुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करते हैं तो याद रखें फिर हम इससे नुकसान उठाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत सा फल पैदा करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फल पैदा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फल लगे और वो फल फिर कायम भी रहे, तो फिर जरूरी है कि हम मसीह में कायम रहे। और मसीह में कायम रहने का एक आसान सा तरीका यहाँ पर यह है कि हम इस शायरबानी में शिरकत करें, देनदारी, वफादारी और पाकीज़गी की हालत में। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर खुदावंद जो है वो हमें बरकत देगा, खुदावंद हमें संभालेगा और खुदावंद अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को हमारी जिंदगियों से जारी करेगा। और फिर अगली ब्लेसिंग जो है वो वर्स
54 में बयान की गई है और लिखा है कि जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह की मेज के पास आता है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। अगर आप चाहते हैं, मैं इस आयत को दोबारा से पढ़ता हूं, प्लीज एक बार सुन लें वर्स 54 को। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए, खुदावन इस फानी बदन को फिर जिंदगी बख्शे, तो फिर जरूर है कि हम इस शायर रुबानी में शिरकत करें। इस शायर रुबानी को दुत्कारें नहीं, इस शायर रुबानी को रद्द ना करें, बल्कि इसको अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से इसको अपनाएं, क्योंकि इसमें बरकत का राज है, इसमें तरक्की का राज है, इसमें खुशहाली का राज है। और शायर रुबानी के वसीले से खुदा हमारी जिंदगियों में मोजज़ात करता है, यानी वो हमें मौत पर फतह दिलाता है और कहा है कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जिंदगी है इसमें, और वो जिंदगी जो है खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी है। अगर खुदा हमें जिंदगी का वारिस ना बनाना चाहता, अगर खुदा हमें हमेशा की जिंदगी को ना देना चाहता, तो कभी भी वो इस शायर रुबानी को हमारे लिए मुकर्रर ना करता। लेकिन उसने किया है ताकि हम खुदावन में कायम रहें, खुदावन में बढ़े और खुदावन में तरक्की करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। और फिर वर्स 57 में एक और ब्लेसिंग का जिक्र है। वर्स 57 में इस तरह से लिखा है, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन के साथ साथ रहें, तो फिर जरूर है कि हम इस शायर रुबानी को बड़ी देनदारी और पाकीज़गी की हालत में लें, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो फिर याद रखें, इस शायर रुबानी के वसीले से हम जिंदा भी रहेंगे। और ये जिंदगी खुदावन यीशु मसीह की मरहून मिन्नत है। और फिर एक और बात, एक और ब्लेसिंग जो है वो वर्स 58 में है। लिखा है, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ना सिर्फ खुदावन हमें जिंदा करेगा जैसा कि हमने वर्स 57 में देखा, बल्कि 58 में लिखा है कि वो अब तक जिंदा रहेगा, यानी हमेशा जिंदा रहेगा। वो कभी हलाक नहीं होगा। खुदावन उसकी जिंदगी में आएगा, खुदावन उसको बरकत बख्शेगा, खुदावन उसको संभालेगा और उसको हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराएगा और फिर वो दोबारा हरगिज मरने का नहीं है। और फिर एक और ब्लेसिंग जो है वो 6 बाब की 35वीं आयत में लिखी है। मैं इस 35वीं आयत को आपके लिए दोबारा से पढ़ता हूं। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो इस शायर रुबानी में शिरकत करेगा वो हरगिज भूखा और प्यासा ना होगा। भूख और प्यास सिर्फ रोटी और पानी की नहीं है, बल्कि खुदा, इसका मतलब यह है, भूख और प्यास का मतलब है कि हमारे बदन में किसी चीज की कमी होना, यानी अगर खुराक की कमी है तो उसके लिए हमें रोटी की जरूरत है, अगर हमें अंदर पानी की कमी है तो हमें पानी की जरूरत है। यही ये कहा है कि वो हरगिज भूखा और प्यासा ना होगा, यानी उसके अंदर कोई किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब आप लाइव तौर पर, मुनासिब तौर पर इस शायर रुबानी में शिरकत करते हैं, तो फिर इस शायर रुबानी के वसीले से आपकी जिंदगी में कोई किसी किस्म की कमी नहीं होगी, ना रूहानी तौर पर, ना जिस्मानी तौर पर, ना माली तौर पर, ना जज्बाती तौर पर, ना इमोशनली तौर पर, किसी भी तौर से आपकी जिंदगी में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, क्योंकि खुदा हर चीज को आपके लिए वाफर मिकदार में मुहैया करेगा। खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। खुदा आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहेगा और खुदा अपनी कुदरत के वजह से हर एक चीज आपको मुहैया करेगा, क्योंकि वो ऐसा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। एक और बात जो यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु जो है वो हमारी जरूरत है। अगर जब तक हम भूखे होते हैं, जब तक हम रोटी ना खा लें, हम आसूदा नहीं होते।
इसी तरह से मेरे अजीजों, यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और याद रखें, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आसूदा कर सकता है, दुनियावी तौर पर आसूदा कर सकता है, जो हमें सेटिस्फाई कर सकता है, जो हमें तस्कीन बख्श सकता है, जो हमें मुतमईन कर सकता है। तो मेरे अजीजों, जिंदगी की ये जो रोटी है ये यीशु मसीह है, और खुदावंद चाहता है कि हम इस रोटी में शिरकत करें, लायक तौर पर शिरकत करें, मुनासिब तौर पर शिरकत करें, ताकि हमारा इसमें शिरकत करना हमारे लिए बाइस से गम नहीं बल्कि बाइस से खुशी बने, बाइस से बरकत बने, ना कि बाइस से लानत। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज जब आप इस शायरबानी में शिरकत करते हैं तो इस बात को याद रखें कि खुदा ने इसको हमारी ब्लेसिंग के लिए मुकर्रर किया है, ना कि लानत के लिए। लेकिन बहुत दफा लोग जो हैं इस शायरबानी में शिरकत करके बरकत पाने के बजाय लानत पाते हैं, शिफा पाने के बजाय बीमार हो जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा करंथस की कलीसिया में कि बहुत सारे बीमार हुए, बल्कि लिखा कलाम मुकद्दस में कि बहुत सारे हलाक भी हुए। तो याद रखें, इस शायरबानी जो है ये खुदा ने हमें जिंदगी देने के लिए मुकर्रर की है, लेकिन जब हम इसमें नामुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं तो हम जिंदगी हासिल करने के बजाय अबदी मौत को हासिल करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज सुबह मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसमें लायक तौर पर, मुनासिब तौर पर शिरकत करें। और अगर आपकी जिंदगी में कोई गैर इकरारी गुनाह है तो उसका फौरन आज खुदावंद के सामने इकरार करें और कहें कि खुदावंद, मैं अपने तमाम जाने और अनजाने गुनाहों का इकरार करता हूं और अपने आप को यीशु नासरी तेरे पाक खून से धोकर पाक साफ करता हूं, ताकि मेरी जिंदगी में कोई गैर इकरारी गुनाह न रहे, बल्कि मैं आज जब तेरी मेज के पास आता हूं तो बड़ी दयानतदारी के साथ और बड़ी वफादारी के साथ आता हूं, और मुझे फजल दे कि मैं हमेशा इस वफादारी में कायम रहूं। तो मेरे अजीजों, आज जैसा कि आपको पिछले हफ्ते मैसेज भेजा गया था कि आप अपने घरों में रोटी का और शीरे का इंतजाम करें, ताकि हम सब मिलकर अपने अपने घरों में रहकर इस शायरबानी में इकट्ठे शामिल हो सकें। तो मेरे अजीजों, आइए हम सब दुआ करें कि खुदा हमें फजल दे कि हम इस शायरबानी में मुनासिब तौर पर शिरकत करें, और आज हमारा इस शायरबानी में शामिल होना हमारे लिए बाइस से बरकत, बाइस से तरक्की और बाइस से खुशहाली बने। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद खुदा तूने अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने इस पाक कलाम के वसीले से अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद फजल दे कि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बरकत को लेकर आए, ना कि लानत को, शिफा को लेकर आए, ना कि खुदावंद खुदा बीमारी को, खुदावंद खुदा जिंदगी को लेकर आए, ना कि मौत को। तो ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को तू यहां पर जारी कर। खुदावंद खुदा, तो आज हम सबको अपनी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से माला माल कर, और खुदावंद तू हमें फजल दे कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें। और खुदावंद, आज जब हम इस शायरबानी में शामिल होते हैं तो खुदावंद हम मुनासिब तौर पर शिरकत करें, और आज हमारा इस शायरबानी में शामिल होना हम सब के लिए और हमारे घरानों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। ऐ खुदावंद खुदा, तू अपने आसमान को खोल और अपनी कसरत की बरकत से तू हमें माला माल कर। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और इस रोटी और शीरे के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, और बाप तेरी मिन्नत करता हूं कि आज ये रोटी ना रहे बल्कि खुदावंद यीशु तेरा बदन हो, ताकि हम इसको कदर और कीमत को जाने, और इस तरह से ये शीरा ना रहे बल्कि खुदावंद तेरे पाक खून की कुव्वत और कुदरत इसमें आए, ताकि इसके वसीले से हमारे रूह, बदन और जान में से हर तरह का दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, हर तरह की कमी, कमजोरी और घाटा यीशु तेरे नाम से जाता रहे, और हम हमेशा तुझ में कायम रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।